तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 से लेके 20 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, दो बिंदु परिप्रेक्ष्य को डैश से खींचा जाता है। ए सिंगल वानिशिंग बिंदु विधि, बी डबल वानिशिंग बिंदु विधि, सी 3 गुणे वानिशिंग बिंदु विधि, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डबल वानिशिंग बिंदु विधि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक रेखा दो बिंदुओं पर एक वृत्त को काटता है और केंद्र से नहीं गुजरता तो यह रेखाखंड कहलाता है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी जीवा, ऑप्शन सी त्रिज्या, ऑप्शन डी चतुर्थांश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जीवा। क्वेश्चन नंबर 23, आयामों की व्यवस्था की विधि में शामिल होता है डैश। समानांतर, निरंतर और संयुक्त। ऑप्शन बी लंबवत, समानांतर और संयुक्त। ऑप्शन सी लंबवत, निरंतर और संयुक्त, या ऑप्शन डी लंबवत, समानांतर और निरंतर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए समानांतर, निरंतर और संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 24, बी प्रकार के अक्षरों में 14 mm वाली एक अक्षर रेखा की मोटाई होती है। ऑप्शन ए 1 mm, या बी 1.5 mm, ऑप्शन सी 1.25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 2 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1.5 मिलीमीटर, 1.5 मिमी। क्वेश्चन नंबर 25, 1 मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम है। ऑप्शन ए A3, ऑप्शन बी A2, ऑप्शन सी A1, ऑप्शन डी A0। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी A0। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए खड़ी रेखाएं, ऑप्शन बी अनंत रेखाएं, ऑप्शन सी क्षैतिज रेखाएं, या ऑप्शन डी लंबवत रेखाएं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्षैतिज रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए चित्र में ए से मार्क की गई रेखा का नाम बताइए। एक चित्र दिया गया है और उस पर एक साइन बनाया गया है ए करके, तो हमें इसका नाम बताना है। इस रेखा का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए गाइड रेखा, ऑप्शन बी विमा रेखा, ऑप्शन सी विस्तार रेखा, या ऑप्शन डी लीडर रेखा। तो इस रेखा का नाम होगा लीडर रेखा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लीडर रेखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दर्शाई गई रेखा किस प्रकार की रेखा है? एक रेखा दी गई है बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं ए हिडन रेखा, बी सेंटर रेखा, सी विकर्ण रेखा, या डी लीडर रेखा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेंटर रेखा। क्वेश्चन नंबर 29, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑप्शन ए न्यून कोण त्रिभुज, बी अधिक कोण त्रिभुज, सी विषमबाहु त्रिभुज, या डी समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यून कोण त्रिभुज। अब इसको साथ साथ याद करते चलिए, ये पेपर में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30, किस बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदलती है, कहलाती है क्या? ऑप्शन ए सीधी रेखा, ऑप्शन बी वक्र रेखा, ऑप्शन सी प्रवण रेखा, ऑप्शन डी समांतर रेखा। तो इसका जो सही आंसर है वक्र रेखा। कि वक्र रेखा किस तरह की बनती है? वक्र रेखा कुछ इस तरह की बनती है, ये कंटिन्यू अपनी दिशा को चेंज करती रहती है, इसलिए इसे वक्र रेखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वक्र रेखा। 31 पढ़ेंगे, क्लोज्ड फील्ड एरो हेड की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात होता है। ऑप्शन है 1:3, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 1:2, या ऑप्शन डी 2:1। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3:1। अब इसको साथ में याद करते हुए चलिए, ये पेपर में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन 32, रूलर तथा कंपास की सहायता से डैश का कोण बनाया जा सकता है। ए 35 अंश, बी
40 अंश, सी 37.5 अंश या डी 47.5 अंश। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 37.5 अंश। आमतौर पर ड्राइंग शीट के लेआउट में शामिल नहीं होता, क्या? ऑप्शन ए सेंट्रिक मार्क, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन मार्क, ऑप्शन सी ट्रिमिंग मार्क या ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो उसका जो सही आंसर है वो है डी आइडेंटिफिकेशन मार्क। क्वेश्चन नंबर 34, 80 मिलीमीटर के व्यास वाले एक गोले की डायमेंशनिंग की अनुशंसित विधि है, क्या? 80-S, बी -80S या सी S85 या डी S-80। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी S-80। 35, मिनी ड्राफ्टर में किसका कार्य नहीं होता? ए स्केल, बी सेट स्क्वायर, सी प्रोटेक्टर या डी कंपास। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कंपास। क्वेश्चन नंबर 36, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ संबद्ध मुख्य व्यू होते हैं, ए फ्रंट व्यू, बी राइट साइड व्यू, सी टॉप व्यू या डी उपरोक्त सभी। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, टॉप, फ्रंट तथा बॉटम व्यूज निम्न में से किस रूप में संरेखित होते हैं? ऑप्शन ए क्षैतिज रूप से, बी ऊर्ध्वाधर रूप से, सी नियोजित व्यूज के अनुसार या डी फ्रंट प्लान्स के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्ध्वाधर रूप से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप इसको साथ में याद करते चलिए। निम्न में से सबसे हल्की पेंसिल होती है, ए 2B, ऑप्शन बी 1B, ऑप्शन सी SB या ऑप्शन डी H। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी H। क्वेश्चन नंबर 39, किसी भी प्रकार का स्मूथ कर्व खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्राफ्टिंग टूल है, यानी कि कर्व खींचने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए मिनी ड्राफ्टर, ऑप्शन बी फ्रेंच कर्व, ऑप्शन सी टेम्पलेट या ऑप्शन डी इरेजर। तो उसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंच कर्व। क्वेश्चन नंबर 40, बोर्ड पर ड्राइंग शीट फिक्स करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राइंग पिन, बी एडेसिव टेप, सी क्लिप या डी थ्रेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी थ्रेड।